अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं, दैट इज़ एनिमेलिया। सो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 होगा और एनिमेलिया में देखते हैं कि क्या होता है। ये वाला चैप्टर वैसे थोड़ा सा बोरिंग है। स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आया है वो या आता है वो यही होता है कि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, या जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ते हैं तो ये बोरिंग है, इसको याद करना मुश्किल है। इसको असल में याद करना मुश्किल थोड़ा सा इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा काम है। आप समझे, इसका हर लाइन समहाउ आप बोल सकते हैं कि रट्टा लगाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ इसमें बताऊंगा। कोशिश करेंगे कि इस वाले चैप्टर को आप लोग एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एनिमल्स का एवोल्यूशन किस अंदाज में हुआ है, सिंपलेस्ट एनिमल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कैसे एनिमल बना, आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो चेंजेस आते रहे स्टेप वाइज, उसको अगर इनकी आप लोग अंडरस्टैंड कर ले तो फिर काफ़ी हद तक आप लोगों को लर्न करने में, रट्टा लगाने में आसानी हो जाएगी। सो हम देखते हैं, सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स होते कौन कौन से हैं या एनिमल्स होते क्या है। सपोज़ करते हैं फॉर अ वाइल कि आपको कोई रोकता है रास्ते में और वो बोलता है कि आजकल तो आप बायोलॉजी पढ़ा जो है वो पढ़ रहे हो, तो मुझे बताओ कि एनिमल्स क्या होते हैं, इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वैरायटी है। सो सबसे पहले हमने एनिमल्स को डिफ़ाइन करने का क्राइटेरिया बनाना है। तो कंसिडर करते हैं फॉर अ वाइल कि आप कोई चीज़ डिस्कवर कर लेते हैं और उस चीज़ के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो आप बोल सकते हैं कि वो एनिमल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि एनिमल्स हमेशा क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब होगा कि इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, या जो स्पेशली हमने यूकैरिया 4 किंगडम्स डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स से सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। पहली बात। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि एनिमल कभी भी यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। ऑल द एनिमल्स, यू नीड टू रिमेंबर, दे आर मल्टी सेलुलर। मैंने ये वाला डायग्राम आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 6 और 7 में बनाया है। वहाँ पर आप लोग इस वाले लेक्चर को देखें तो काफ़ी सारा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं। सो ये देख लीजिए, मोनेरा में यहाँ पर बनाता था सबसे नीचे की तरफ, प्रोटेस्टा में यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाता था, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटाई जो है में वो यहाँ पर बनाता था। सो ये आप लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही वाहिद ग्रुप है जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि एनिमल्स आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये अपना फूड नहीं बना सकते। आप बोले कि ये अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। बायोलॉजी में जो हेट्रोट्रॉप्स का डेफिनेशन होता है वो आप लोग बोलेंगे कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। सपोज करते हैं फॉर वाइल के जो हम फूड खाते हैं, मैक्सिमम चीज़ें उसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खा रहे होते हैं और बॉडी उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। तो हम हेट्रोट्रॉप्स है, या एनिमल्स जितने भी होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि हेट्रोट्रॉप्स तो असल में फंजाई भी होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फंजाई, सो दे आर आल्सो हेट्रोट्रॉप्स। यू नीड टू रिमेंबर कि एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो इंजेस्शन होता है। इंजेस्शन का मतलब होता है कि वो अपना फूड इंजेस्ट करके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। जब हम फंजाई की बात करते हैं तो वो हेट्रोट्रॉप्स है, लेकिन हम बोलेंगे कि वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसका मतलब हो गया कि वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे ये अपना फूड इंजेस्ट कर रहे होते हैं, इंजेशन करते हैं।
नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि देयर इज़ नो सेल वॉल इन एनिमल्स बॉडीज़, और ये खैर आप लोग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फंजाई में भी सेल वॉल होता है, इसी के साथ साथ प्लांटाई में भी सेल वॉल होता है, इसी के साथ साथ मोनेरा या बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सर्टन प्रोटेस्ट, सो प्रोटेस्ट में भी आप लोग बोलते हैं कि उसमें भी सेल वॉल होता है। एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता। ये बात नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने आगे लिखा है कि all the animals show active movement. Now this characteristic you need to remember is not important. तमाम एनिमल्स वैसे एक्टिव मूवमेंट नहीं शो करते। देयर आर एनिमल्स कि वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है कि वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को हाइड्रा के बारे में बता दूं तो ये देख ले, हाइड्रा मूवमेंट नहीं कर सकता। सो हाइड्रा तो एक एनिमल है। स्पंजिस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको आप लोग पोरिफेरा बोलते हैं, तो वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट एनिमल्स हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों के मुकाबले में एनिमल्स क्या करते हैं, ये मूवमेंट, लोकोमोशन शो करते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि ऑल द एनिमल्स आर डिप्लॉयड। जब आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एज अ होल सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉयड चल रहे होते हैं। एनिमल थ्रू आउट द लाइफ क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। इवन जब हम प्लांट्स की भी बात करते हैं ना, तो आप लोग बोलेंगे कि प्लांट्स में भी हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन होता है। आप लोग प्लांट्स का लाइफ साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे, बोलेंगे कि तमाम प्लांट्स के लाइफ में एक जो है डिप्लॉयड पार्ट आता है और दूसरा हैप्लॉयड पार्ट यहाँ पर आता है। लेकिन एनिमल्स के लाइफ में आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो हैप्लॉयड पार्ट आता है वो गेमेट्स ही होते हैं, बाकी एनिमल्स हमेशा डिप्लॉयड रहेंगे। और इसके बाद मैंने लिखा है कि दे प्रोड्यूस गेमेट्स वाया मियोसिस। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमें पता है कि प्रोड्यूस गेमेट्स वाया मियोसिस, गेमेट्स का मतलब होता है स्पर्म एंड एग, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में कि आप लोगों में से बहुत सारों को नहीं पता कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि वो लोग गेमेट्स माइटोसिस की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट्स गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मियोसिस की मदद से, प्लांट्स गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं माइटोसिस की मदद से, और एनिमल्स गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मियोसिस की मदद से। गेमेट्स का मतलब होता है स्पर्म और एग। सो ये बात नेक्स्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बाद मैंने नोट किया है कि ऑल एनिमल्स शो सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन एजिंग वैसे सेकेंड ईयर में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप लोग 2025 में होंगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो आप लोग याद रखेंगे कि जब एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है तो हम उसमें बोलते हैं कि स्पर्म और एग यूनाइट होते हैं, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट आगे जाके फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो फिर ये बनाता है, फिर ब्लास्टोला स्टेज आता है, मरोला स्टेज आता है, गैस्ट्रोला स्टेज आता है। जब हम एनिमल्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो पैटर्न होता है, जो तरीक़ेकार होता है, वो आप लोग बोलेंगे कि क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि ऑल एनिमल्स एवॉल्व फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट। मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला जो डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाया था, ये इसको आप लोग ग्राफ बोल सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग मोनेरा कर दे, इसको आप लोग प्रोटेस्टा कर दे, इस वाले को आप लोग एनिमेलिया कर दे, फंजाई कर दे, और इसको प्लांटाई आप लोग कर दे। जब आप एनिमल्स की बात करते हैं तो ये देख लो ये कहाँ अटैच्ड है, प्रोटेस्टा के साथ अटैच्ड है ना। तो इसका मतलब एनिमल्स कहाँ से एवॉल्व हो गए, किंगडम प्रोटेस्टा से एवॉल्व हो गए हैं। तमाम एनिमल्स का जो एंसेस्टर है वो आप लोग बोलेंगे कि यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटेस्टा का मेंबर होता है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट नोट किया है, रट्टे वाला पॉइंट है कि द टर्म एनिमेलिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा मीनिंग सोल और ब्रेथ। ये वैसे आप लोग आसान अल्फाज में बस यही आइडिया याद रखें कि अर्लियर टाइम्स में एनिमल्स उन्हीं को कहा जाता था जिनके बारे में कंसिडर किया जाता था कि जिसका सोल हो।
तो इस वजह से इसको एनिमेलिया नाम दिया गया है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर आप एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप डिस्कवरी करते हैं तो आपको एक चीज़ के अंदर देखना पड़ेगा, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मिल गए तो वो एनिमल हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक एक लिख ले कि कैन बी माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। जब आप ब्लू व्हेल की बात करते हैं या जब आप व्हेल की बात करते हैं, जब आप डायनासोर्स की बात करते हैं, तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज है, लार्जेस्ट, ह्यूजेस्ट, हेवीएस्ट, ये सारे के सारे टॉलेस्ट एंड सो ऑन, बिगेस्ट एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे आप लोग अक्सर नॉर्मली किंगडम एनिमेलिया में यूज़ कर रहे होते हैं ब्लू व्हेल के लिए, या आप यूज़ कर रहे होते हैं इसके साथ साथ ये डायनासोर्स के लिए। तो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट हाइड्रा एंड यू कैन से सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। कुछ चीज़ें हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। सो आई गेस सो कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों ने एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया है कि कल को अगर हम कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो उसको एनिमल कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। ओके, अब आगे थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं और हमने एक रोड मैप बनाना है कुछ पेजेस के लिए। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि व्हाई डू वी क्लासिफाई थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो हमने डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन नॉर्मली इस वजह से किया जाता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स ईजीली। चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन व्हेन एवर वी क्लासिफाई थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, तो हम उसके लिए हमेशा क्या बनाते हैं? कुछ बेसिस बनाते हैं कि ये चीज़ जो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, लाइब्रेरी के अंदर मैं बुक्स क्लासिफाई कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं अक्सर सब्जेक्ट चूज़ कर रहा होता हूँ। ये नहीं देखता कि बड़े साइज़ का और छोटे साइज़ की बुक है, लेकिन मैं देखता हूँ सब्जेक्ट की बुनियाद पर। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो नॉर्मली हम एज या आप बोले कि क्लास को देख रहे होते हैं कि किस ग्रेड में वो लोग मौजूद है, उसी के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या क्या बेसिस बनाए हैं, कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। जो मुश्किल अल्फाज आप लोगों को नज़र आएंगे यहाँ पर, आप समझे कि इन मुश्किल अल्फाज पे हमारा अलग अलग लेक्चर होगा। सो टेंशन आप लोग ना ले, बस इसको सुनते जाए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि वी हैव क्लासिफाइड ऑल द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू। हमने ये तो डिस्कस किया कि एनिमल्स में टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। आप बोलते हैं कि ये सेल्स मौजूद होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन क्या टिश्यू, ऑर्गन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हैं या नहीं है? सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू की बुनियाद पर एनिमल्स के जो दो ग्रुप्स है उसमें से एक को बोलते हैं पैराजोआ एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड यूमेटाजोआ। ऑल्दो हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पैराजोआ और यूमेटाजोआ क्या है, एक अलग लेक्चर होगा 10-12 मिनट का। लेकिन पैराजोआ के बारे में फ़िलहाल इतना याद रखिए कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होगा कि इसमें सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन असल में इनमें टिश्यू नहीं होते, ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। सो इसको हम पैराजोआ बोलते हैं। स्पॉन्जेस इसमें आते हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट यूमेटाजोआ, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट यूमेटाजोआ आर ऑल दोज एनिमल्स हैविंग टिश्यूज़ इन देयर बॉडीज़। सो अगर इनकी टिश्यू उसमें मौजूद होंगे तो देयर आर चांसेस के ऑर्गन्स भी हो, ऑर्गन सिस्टम्स भी मौजूद हो एंड सो ऑन। सो ये फर्स्ट बेस है, फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, जो यूमेटाजोआ है इसको हमने मज़ीद क्लासिफाई कर दिया है और ग्रुप्स में मज़ीद हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किस चीज़ की बुनियाद पर? बॉडी सिमेट्री की बुनियाद पर। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि इनके बॉडी में ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बॉडी का शेप कैसे होता है, बॉडी का फॉर्म कैसे होता है।
सो इसके अंदर जो दो ग्रुप्स है उसमें से एक को हम बोलते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया, दूसरे को हम बोलते हैं ग्रेड रेडिएटा। दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे 10, 12, 15 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखें कि ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है और ये आप लोग बोलेंगे कि रेडियल सिमेट्री शो कर रहा होता है। इसके बाद जो ग्रेड बाइलेट्रिया है उसको फर्दर हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। किस चीज़ की बुनियाद पर? बॉडी कैविटी की बुनियाद पर, कि उसमें बॉडी कैविटी है या नहीं है। सो इस बुनियाद पर हमने एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। एसीलोमेट, दूसरे को हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट, तीसरे को हम बोलते हैं सीलोमेट। आप लोग बोलेंगे कि एसीलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन सीलोम। एसीलोमेट, ए का मतलब होता है नॉट। सूडोसीलोमेट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सो इसमें कैविटी है लेकिन फॉल्स कैविटी है। और सीलोमेट में आप लोग याद रखेंगे ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है। अब सीलोम क्या होता है या बॉडी कैविटी क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 15-20 मिनट का एक लेक्चर बनेगा। आगे बढ़ते हैं और सीलोमेट को मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। हम सीलोमेट को पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं कि इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे अगर हो रहा होता है। सो याद रखना है आप लोगों ने कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बुनियाद पर हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स और दूसरे को हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके डेवलपमेंट में माउथ फर्स्ट बन रहा होता है। आप समझे, माउथ पहले बन रहा होता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमेशा माउथ सेकंड बन रहा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर इनकेस इस पेज के अंदर एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आई हो तो आप लोग ज़रा बराबर भी टेंशन ना ले। हमारा आगे एक लेक्चर होगा डिफरेंस बिटवीन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, difference between grade bilateria and grade radiata, difference between acoelomates, pseudocoelomates, coelomate, classification of animals based upon protostomes and deuterostomes। और एक हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में, और फिर हमारा आगे चैप्टर जो है वो मज़ीद बढ़ता रहेगा। ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने ये फ़्लो चार्ट के अंदर ऐड कर दी है ये तो आप लोग पेपर में एग्जैक्ट ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर से भी मिल सकती है। ये डायग्राम आप लोगों की बुक का है। अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो काफ़ी सारा काम आप लोगों को इसमें से क्लियर हो जाएगा, और ये मैं दोबारा भी आगे पेजेस पे एक्सप्लेन करूँगा। पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एनिमल्स कहाँ से इवॉल्व हो गए हैं, प्रोटेस्ट से इवॉल्व हो गए हैं, किंगडम प्रोटेस्टा से। इसके 2 ग्रुप्स है, इसमें से ये वाला जो ब्रांच ऊपर जा रहा है ये है यूमेटाजोआ, और जो ये इस तरफ जा रहा है इस वाले ब्रांच को हम बोलते हैं पैराजोआ। फिर जब आप यूमेटाजोआ की बात करते हैं तो इसके 2 ग्रुप्स है, इसमें से एक को बोलते हैं ग्रेड रेडिएटा और दूसरे को बोलते हैं बाइलेट्रिया। ग्रेड बाइलेट्रिया की जब आप बात करते हैं तो इसके 3 ग्रुप्स है, सूडोसीलोमेट, इसके साथ साथ सीलोमेट और तीसरा एसीलोमेट। जब आप सीलोमेट की बात करते हैं तो उसके मज़ीद क्या है 2 ग्रुप्स है, जिसमें से ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स हम बोलते हैं। तो मेरे वाले ये फ़्लो चार्ट आप समझे कि यहाँ पर एवोल्यूशनरी ट्री के फॉर्म में दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, इस पे मैं अलग 6-7 मिनट डिस्कशन करूँगा आगे वाले लेक्चर्स में। और ये तो हो गई है यहाँ तक इसके हवाले से बातें, बिल्कुल एग्जैक्ट यही नोट्स आप लोग लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग है। बाकी जो है वो अगर हाँ मुझे याद आया कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अगर इनकेस आप लोगों ने लेनी है तो उसमें मुझे मैसेज करेंगे, वो आप लोग ज्वाइन कर दें। जूम ऐप पे हमारी क्लासेस होगी। और बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये शेयर कर दें। कमेंट्स में मुझे सजेशंस वगैरह अगर आप लोग देना चाहे तो वो भी आप लोग मुझे बता दें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।